Good morning, dear student. Then today we will discuss about fifth question of exercise, fifth, sixth, and seventh question of exercise 4.3. Already 1, 2, 3, 4 questions are solved by themselves, and now question 5. From the choice given below, choose the equation whose graph are given. Figure 4.6 and 4.7. देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फिगर दिए हुए हैं 4.6 एंड 4.7, इसके इक्वेशन दिए हुए हैं दिस एंड दिस। कह रहा है कि उसमें जो पॉइंट इंडिकेट किए गए मीन्स सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें मतलब फिगर 4.7 में जो पॉइंट इंडिकेट किए होंगे वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, और 4.6 में जो पॉइंट दिए गए होंगे मतलब सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो they are satisfy the given equation. Now we have two graph. Let us assume A and B. हमें दो ग्राफ दिए हुए हैं और देखिए ए में क्या है पॉइंट 0 0, सेकेंड पॉइंट -1 and 1, थर्ड पॉइंट 1 and -1 मीन्स 0 0 -1 and 1 and 1 and -1 a solution of these equation. So we put simultaneously one by one in above equation those equation which left hand side equal to right hand side, then which is the solution linear equation that which solution is this, and which is not equal to that is not solution of this. जो ये पॉइंट पुटअप करने पे इन इक्वेशन में जो दिए गए हैं आपको, जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे वे इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेंगे, जिसके नहीं होंगे उसके इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मीन्स वे उन इक्वेशन के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। बाई सिमिलर प्रोसेस इट इज पॉइंट -1 3 0 2 and 2 0। मतलब इन पॉइंट को हम बारी बारी से इन इक्वेशन में पुट करेंगे और इनका अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो ये पॉइंट जो है इन जिन इक्वेशन का जिस इक्वेशन का इक्वल होगा उस वे इक्वेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। फॉर फर्स्ट फिगर ए के लिए देखिए उसमें फिगर ए में क्या है, मान लीजिए ये पहला फिगर ए में y = x के लिए मान लीजिए हम चेक कर रहे हैं y = x के लिए, तो इसमें पॉइंट क्या है -1 1 0 0 and 1 -1। तो हमने टिक किया पॉइंट। फॉर फिगर ए ऑन पुटिंग हम पुट क्या करते हैं -1 1 0 0 and 1 1 1 -1। बारी बारी से हम पुट करते हैं किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन क्या है y = x। तो -1 फॉर -1 1 देन y प्लेस पे 1 एंड x के प्लेस पे -1। क्लियर, हमने x = y लिख दिया है। देखिए -1 = 1 विच इज पॉसिबल नॉट, मीन्स -1 डज नॉट इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल। एंड फॉर 0 0 y के प्लेस पे x प्लेस पे 0 y पे, सो 0 = 0 ये ट्रू है। एंड 1 -1 देखिए x के प्लेस पे 1 y के प्लेस पे -1 मीन्स 1 डज नॉट इक्वल टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल। मीन्स दो पॉइंट पे देखिए दो पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। सो -1 and 1, so the figure A is not graphically representation of y = x as this solution. Clear, तो ये figure A is not a graph for linear equation y = x. Clear, by similar process for figure B में देखिए पहला इक्वेशन हमारे लिए है y = x + 2 और उसमें पॉइंट दिया है -1 3 and 0 2 and 2 0। तो बारी बारी से इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो फॉर -1 3 y = -1 and x + 2 3 + 2, so -1 = 5 which is possible not possible, so it is false। and for 0 2 2 y के प्लेस पे 2 इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, 0 + 2 2 = 2 मीन्स इट इज सेटिस्फाइड, सो इट इज ट्रू।
and for 2 0, 0 equal to 2 plus 2 equal to 4, 0 equal to 4, which is not possible, therefore figure B is not possible for y equal to 2. हमें क्या करना है, बारी बारी से एक फिगर के जो सोल्यूशन है और बी फिगर के जो सोल्यूशन है उसी को हमें गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, और जिसके लिए नहीं आएगा उसके लिए नहीं होगा। तो अदर पार्ट राइट टू सॉल्व हिमसेल्फ। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन अदर पार्ट ऑफ question 5 of this exercise, then share to me. And in your next question number 6, if the work done by a body on application for constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, means constant force is directly proportional to distance covered by body or traveled by body. Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of same by taking the constant force 5 unit. constant force कितना दिया हुआ है, 5 unit. Also read from the graph at the work done when the distance traveled by body is 2 unit and 0 unit. 2 unit travel करेगा तब जो डिस्टेंस बता दीजिए, और 0 यूनिट ट्रेवल करेगा तब वर्क डन बताइए। वर्क डन 2 यूनिट इफ जो है बॉडी ट्रेवल 2 यूनिट देन व्हाट इज वर्क डन, इफ बॉडी ट्रेवल 0 यूनिट देन व्हाट इज वर्क डन। तो इसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन पे इसके आते हैं। कहा है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। लेट अस एज्यूम दैट वर्क डन इज डब्लू। हमने लेट किया कि वर्क डन क्या है, डब्लू, एंड ट्रेवलिंग डिस्टेंस एस। आप कोई और भी डब्लू चूज कर सकते हैं, ए बी सी कोई भी सिंबल, हमने डब्लू चूज किया और एक्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस। सो डब्लू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, ऐसे हम लिख सकते हैं। डब्लू वर्क डन के प्लेस पे डब्लू, डिस्टेंस के प्लेस पे एस हमने चूज किया है। सो डब्लू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, यहाँ से हो गया डब्लू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, विच इम्प्लाइड दैट डब्लू इक्वल टू एफ इंटू एस, वेयर एफ इज फोर्स, एफ इज नोन एज कांस्टेंट विच इज आल्सो नोन एज फोर्स कांस्टेंट इन गिवन क्वेश्चन, डब्लू इक्वल टू एफ एस। तो सो proportional change into equality, hence एफ इज हियर, एफ इज फोर्स कांस्टेंट, एफ क्या है, फोर्स कांस्टेंट, एंड वैल्यू ऑफ एफ इन गिवन इन इक्वेशन 5 यूनिट्स। सो एफ इज डब्ल्यू इक्वल टू 5s। देखिए एफ इक्वल टू 5 यूनिट दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, सो डब्ल्यू इक्वल टू एफ 5 इंटू एस, सो 5s, विच इज इक्वेशन नंबर 1। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन नाउ वी फॉर्म अ टेबल, हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। एस डब्ल्यू ले लिया, मीन्स डिस्टेंस एंड वर्क डन। देखिए एस 0 है, एस को हमने 0 पुट किया तो आई की वैल्यू क्या, एस को 0 पुट किया तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर। इसमें एस इक्वल टू 2 पुट किया हमने तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5:2 10, और हमने एस इक्वल टू -1 पुट किया तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। देखिए 3 पुट करने पे एस इक्वल टू डब्ल्यू वैल्यू आ जाती है 15, जो काफ़ी लंबा ग्राफ हो जाता है, इसलिए -1 हमने पुट कर दिया बाद में। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा किए हमने, ग्राफ में इंडिकेट कर दिया 2 2 4 6। देखिए हमने 2 4 6 लिया क्योंकि हमें 2 4 6 के फॉर्म में काफ़ी लार्ज 1 2 3 टेक करने पर ग्राफ लार्ज हो जाता है, इसलिए हमने 2 4 6 ऐसे पॉइंट इंडिकेट किया है। देखिए 0 0 0 0 कहाँ होगा, विच इज कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, सो दिस। एंड 2 10 एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट एंड वाई एक्सिस पे 10 यूनिट, ये दोनों आपस में कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे। सो इट इज दिस पॉइंट इज 2 10। क्लियर। एंड नेक्स्ट -1 5, एक्स एक्सिस पे -1 मीन्स दिस, एंड वाई एक्सिस पे
-5 means this. These are cut to each other at point this. So it is -1, 5. We indicate PQR of these points. So meet PQR. We form a line which is the required work done to distance travel. Means कह रहा है how many distance travel after how many work done आफ्टर 2 यूनिट डिस्टेंस कवर. तो 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करने के बाद कितना वर्क डन आ रहा है 10. क्लियर. एंड कह रहा है कि 0 यूनिट ट्रेवल करने के बाद 0 यूनिट ट्रेवल करने के बाद 0 यूनिट ट्रेवल करने के बाद कितना आ रहा है 0. क्लियर. तो ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट योर क्वेश्चन 7. कह रहा है यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक victims. Write a linear equation which satisfies the data. You may take their contribution as x and y. Draw the graph. कर रहा है कि यामिनी और फातिमा जो है क्लास 9 की स्टूडेंट हैं और वो ₹100 PM जो है रिलीफ फंड में हेल्प किसके लिए अर्थक्वेक विक्टिम के लिए जो अर्थक्वेक भूकंप से जो पीड़ित हैं उसके रिलीफ फंड में उसके लिए PM रिलीफ फंड में ₹100 शेयर करती है कंट्रीब्यूट करती है. इसको एक लीनियर इक्वेशन में के फॉर्म में राइट करिए लिखिए और हमें टेक क्या करना है कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज 2 गर्ल्स एक्स एंड वाई को टेक करना है ₹x एंड ₹y और उसके थ्रू हमें एक ग्राफ ड्रा करना है. क्लियर. तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं. सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यामिनी कंट्रीब्यूट x एंड फातिमा y. सो x प्लस y दोनों मिलकर कितना कंट्रीब्यूट करती है 100 हो जाएगा. क्लियर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1 वी ड्रा ए टेबल हमने फॉर्म किया और टेक किया 20 इफ x इक्वल टू 20 देन y इक्वल टू 80 हो जाएगा ना. 20 x के प्लेस पे इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80. क्लियर. and by similar process we put y equal to x equal to 40 then y equal to 60 and x equal to 60 y equal to 40 x equal to 100 y equal to 0 and x equal to 0 y equal to 100. ऐसे बारी बारी पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 20 80 40 60 60 40 100 10 100 0 0 100. So on the basis of this we form a graph chart. इसमें टेक किया 20 40 60 80. हमने 20 टेक किया इसके माना लेट 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू ₹20. देखिए 10 स्मॉल डिवीजन मीन्स दिस तो इसको हमने ₹20 माना. ₹20 तो 20 20 40 60 ऐसे इंडिकेट कर दिया पॉइंट. हमें फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 20 एंड 80. सो x एक्सिस पर 20 मीन्स दिस पॉइंट एंड y एक्सिस पे 80 means this point. These are meet to each other at this point. So it is indicate the 20 and 80. Next point 40 and 60. X axis पर 40 y axis पर 60. So these are meet to each other at point this. So it is 40 and 60. Next 60 and 40. x axis पर 60 y axis पर 40. These are meet to each other cut at point this. So it is 60 40. Next 100 and 0. x axis पे 100 y axis पे 0. So these are meet to each other at this point. So it is 100 0. Next 0 and 100 means x axis पे 0 this and y axis पे 100 means this. These are indicate this point. So after we meet these point we makes a line which is the required line of given linear equation y equal x plus y equal to 100 which is required solution of given question.
Then your next question is question number 8. In question number 8, try to solve. If you have any doubt in this question, please share with me. And in your 18 question, orally, the countries like USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit, whereas countries like India is measured in Celsius. Here the linear equation that convert फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, एक इक्वेशन हमें दिया है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, विथ हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी फॉर्म ए ग्राफ। उसने कंडीशन दिया है, ड्रा द ग्राफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का चूज करना है सेल्सियस के लिए, वाई एक्सिस फ़ारेनहाइट के लिए। ठीक करा। इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सी के प्लेस पे 30 पुटअप कर दीजिए, हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द सेल्सियस। अब सेकेंड हम क्या पुटअप करेंगे, एफ के प्लेस पे 95, समूह में सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें एक पॉइंट इससे मिल जाएगा। सेकेंड, थर्ड, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस के प्लेस पे पुट करें तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी। एंड इफ़ टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द सेल्सियस। दोबारा हम क्या पुट करेंगे, फ़ारेनहाइट के प्लेस पे 0 तो सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। एक पॉइंट, 3 पॉइंट मिल गए, 1 से 2 से एंड 3 से 4 से, सॉरी 1 2 3 4 से, एंड फोर्थ पॉइंट मिलेगा, is here is temperature which numerically same in both Fahrenheit Celsius, if yes find it। कह रहा है is here a temperature which is numerically the same both Fahrenheit and Celsius। कह रहा है कि कहीं पे टेम्परेचर ऐसा भी है जहाँ की सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों टेम्परेचर हो, सेम हो, और ऐसा है तो फाइंड आउट करिए। तो इन पॉइंट के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा हमारे पास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।